सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग इंग्लिश वर्ग एक मतलब पीजीटी उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षक जो इंग्लिश वर्ग एक है उनके लिए जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैं आपको मतलब रेवा इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी को करवाएंगे। उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश वर्ग एक का जो मेंस पेपर हुआ था बहुत ही शानदार गया था और हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया था। आज फिर मैं इंग्लिश वर्ग एक प्री कोर्स को चालू कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी प्री परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, मतलब पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो कैसे परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, कैसे मैं इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं आपको पहले सिलेबस की पीडीएफ को शो करा देता हूं और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं कि कैसे मैं आपको चीजों को क्या करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश वर्ग एक जो है इसका सिलेबस जो है ये पुराना वाला ही सिलेबस है, क्योंकि पुराना वाला सिलेबस जो है पिछली बार भी चेंज नहीं हुआ था। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, मतलब इंग्लिश की ग्रामर तो रहनी ही रहनी है, ये 100% बात क्लियर है। दूसरा दूसरा जो आपका फिक्शन है, ड्रामा है, ठीक है, साथ में पोएट्री है, प्रोज है, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हैं या फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और फिगर ऑफ स्पीच वगैरह है। तो इन चीजों का जो है चांस, वैसे तो 99% चांस यही है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ था पात्रता परीक्षा का, वो चेंज नहीं हुआ था। तो बिल्कुल यही बात इस बार भी है कि चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर चेंज होता है किसी कारण से, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, टाइम पे कंप्लीट कराऊंगा, और आपसे जो फीस एक बार ले ली गई है दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। इस चीज की मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूं। ठीक है, मतलब कोर्स कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और टाइम पे और अच्छे से कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ग्रामर का सेक्शन तो चेंज कभी नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो लिटरेचर का सेक्शन चेंज होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि 99% केस यही है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2023 में चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितना भी इंग्लिश का ग्रामर है वो पूरा आपका पार्ट ए में ही पूछा जाता है। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसमें आपका आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, वर्ब्स हो गई, मॉडल्स हो गया, एडवर्ब हो गया, टेंस हो गया, नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गया, ठीक है, और फाइनाइट क्लास हो गया, साथ में डिटरमाइनर्स हो गया, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स हो गया, नंबर, जेंडर और प्रोनाउंस। ये सभी चीजें जो हैं वो आपके पार्ट ए में हैं। साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है या नरेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन है, ये भी आपका पार्ट ए में ही क्या होगा, शामिल होगा, जिसकी एक क्लास मैंने आज ले भी ली है। ठीक है, जो मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से स्टार्ट किया है, तो वो चीजें वही हैं। वोकैब जो है वो आपकी वो भी आपकी क्लास रहा करेगी। ठीक है, हर हफ्ते में 2 से 3 क्लास जो है वो वोकैब की रहेगी, जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह पढ़ाऊंगा। साथ में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होनोनिम्स भी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा इसमें। ठीक है, साथ में आपको बता दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज जो है वो आने की संभावना रहेगी, मतलब आपका जो पेपर होगा इंग्लिश का सेक्शन होगा, उसमें एक पैसेज जो है वो आ सकता है 5 नंबर का, तो वो भी मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलना है आप लोगों को कि आपका जो सिलेबस है वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश लिटरेचर का भी। ठीक है, और जो भी चेंजेस होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको समय पे अच्छे से कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 99% चांस यही है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2023 में नहीं हुआ था। अगर 2023 में चेंज हो जाता, जैसे उसमें किया गया था, 2023 में ही तो किया गया था, तो वो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए
गुड इवनिंग संदीप जी। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ, आगे मैं आपको सिलेबस को कैसे कंप्लीट कराने वाला हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो लिटरेचर का टॉपिक है उसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसमें आपका जो पार्ट बी है वो लिटरेचर का है। उसमें कई कैटेगरियां जो हैं बांटी गई हैं। सबसे पहले अगर फिक्शन की बात करें तो फिक्शन में आपका जेन ऑस्टेन का प्राइड एंड प्रेजुडिस आएगा आपसे। ठीक है, 5 बहनों की कहानी है इसमें। ठीक है, और चार्ल्स डिकेंस का आएगा अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें लंदन और पेरिस की दो सिटीज के बारे में चर्चा की गई है। अनीता देसाई का आएगा बाय बाय ब्लैकबर्ड। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से परेशान होकर के, ठीक है, एक बाय बाय ब्लैकबर्ड नाम की पोयम टाइप का फिक्शन लिखा था। ठीक है, नहीं नहीं, बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है वो आपका क्या है, लंदन में जो भारतीय लोग रहते थे उनको बाय बाय ब्लैकबर्ड के नाम से क्या किया जाता, पुकारा जाता था। खुशवंत सिंह की जो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है वो आपका क्या है, आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ड्रामा की अगर मैं बात करूं आपसे तो ड्रामा में आपका वर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैंस आएगा। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट एंड हेमलेट आएगा। तो इस चीज को भी क्या करना है, आपको ध्यान दे के रखना है। जो मैं आपको क्रमबद्ध सभी चीजों को पढ़ाऊंगा, मैं आपको पोएट्री से स्टार्ट करूंगा, देन आपके धीरे धीरे कभी मैंने एक आपको फिक्शन पढ़ा दिया, कभी मैंने आपको एक ड्रामा पढ़ा दिया, कभी मैंने फिर से पोएट्री पढ़ा दी, कभी मैंने आपको प्रोज पढ़ा दिया, कभी मैं आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स इनके बारे में बता दिया। इस तरह से मैं आपके क्रमबद्ध कोर्स को 3 से 4 महीने में खत्म करूंगा। और इस चीज की भी गारंटी है कि मैं आपको फुल्ली एमसीक्यूज दूंगा हर टॉपिक के साथ साथ में। आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो है आपका मंथली, वीकली और ग्रैंड टेस्ट भी होगा। ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश और ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चन मिक्स होकर के मिलेंगे। साथ में एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको कि ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होगा और ऑफलाइन टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका ड्रामा में ही आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम यहाँ पे शामिल कर दी गई है, पोएम द पोएट एंड पॉपर। ठीक है, वो एक ड्रामा है, वो भी आपको मिलेगा। और गीतांजलि टू वर्शिप भी आपको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर पोएट्री सेक्शन की बात की जाए तो पीवी सैले का क्या है, ऑड टू स्काईलार्क है। इंडियन जो आपका सरोजी नायडू है उनका क्या है, द ब्रोकन विंग्स है। ठीक है, तो ब्रोकन विंग्स में है वही कहानी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम गीतांजलि, वर्ड्सवर्थ की जो कुछ पोयम है, जैसे कि आई वंडर लोनली एज द क्लाउड, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। साथ में द वर्ड इज टू मच विथ अस पढ़ेंगे, टेबल टर्न पढ़ेंगे, द सॉलिसिटर रैपर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं द वर्ड इज टू मच विथ अस मैं कल ही आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कल से मैं आपका जो है लिटरेचर का वर्ग एक वालों का पूरा स्टार्ट कर दूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है, ये भी मैं आपका क्या करने वाला हूं, स्टार्ट करूंगा। आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्पॉटिंग बाय वुड्स ऑन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोनी इवनिंग, ये भी आपकी एक बढ़िया सी पोयम है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। अगर मैं प्रोज की बात करूं, मतलब ऐसे की बात करूं, तो फ्रांसिस बेकन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसिस्ट हैं अभी तक के, जिसमें से आपका मैं आपको बता दूं, इनका जो ऑफ स्टडीज को हम पढ़ेंगे, ऑफ फ्रेंडशिप को पढ़ेंगे, विलियम हैजलिट के फादर्स लेटर्स को हम भी पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चाइल्ड, इंडियन जवाहरलाल नेहरू जो है उनका टीनेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नीरज सिंह चौधरी का माई मदर जो है, इनको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इसमें मैं आपको बता दूं, फिगर ऑफ स्पीच में हमें 5 चीजें पढ़नी है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स और आर्नी, ये 5 चीजें हमें इसमें देखनी है। साथ साथ में हमको अगर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात की जाए तो उसमें भी हमें 5 चीजें पढ़नी है, सोनेट, ऑड, लिरिक, एलेजी, सटायर। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर ले रहा हूं। ठीक है,
इंडियन राइटिंग में अगर मैं बात करूं तो इंडियन राइटिंग में इंग्लिश में जो भी इंडियन राइटर्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी राइटर्स हैं लगभग 40 राइटर्स अराउंड मुझे पता है, जो मैंने पढ़े हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। बहुत डीप स्टडी कराऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करता है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आर के नारायण को मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स बताऊंगा, ठीक है। नॉवेल में आपको पढ़ाऊंगा द गाइड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मुल्क राज आनंद का जो है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये जो है शॉर्ट स्टोरीज या स्टोरीज में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं डियर स्टूडेंट। तो ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस का मैंने डीप एनालिसिस किया और आपको उसके बारे में क्या किया है, मैंने पूरा पूरा चीजों को क्या किया है, समझाया है, ठीक है। अब आपका ये जो कोर्स है वो आपका कल से स्टार्ट होगा, जिसमें प्रॉपर आपकी क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। और पर डे मैं आपको इस तरह से 2 क्लास लेकर के आपके कोर्स को धीरे धीरे खत्म करूंगा। साथ साथ में एमसीक्यूज में आपको पर डे या हर टॉपिक खत्म होने के बाद करवाया करूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज तो आपको कराऊंगा ही, साथ में आपके टेस्ट में लिया करूंगा। जो आपके टेस्ट होंगे वो मंथली वीकली हुआ करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है। मतलब मैं आपको इतना पारंगत कर दूंगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन आए हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो पिछली बार मैंने जो इंग्लिश पीजीटी वर्ग 1 का तैयारी कराई थी, वहां से आप जाके वीडियो अगर मिल जाए यूट्यूब में मेरा ही, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसे क्वेश्चन आए थे जो लगातार क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब क्रमबद्ध, ठीक है। और अच्छा लोगों ने स्कोर किया था। एक हमारे सीधी के हैं पांडे जी हैं, उन्होंने 124 मार्क गेन किए थे। मतलब 150 में 124 मार्क बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने गेन किया था, ठीक है। उनका वर्ग 1 में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। वर्ग 1 में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं की सूची में आपको भी अगर आना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी है मेरे साथ जुड़कर, और फिर देखिए आपका ना सिलेक्शन हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, और इस सेशन को आप लोग मिल जाएगा, आपको ओपन रहेगा, ठीक है। देन कल से हम लोग प्रॉपरली टाइम वाइज अपने कोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, साथ में आपको मैं पढ़ाऊंगा द वर्ड इज टू मच विथ अस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, मिलते हैं कल शाम को 7:15 से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।